Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Issue of Debentures. So let's get started from question number 17. Reliance Limited purchase machinery costing 1,35,000। अब रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की है जिसकी कितनी वैल्यू है, 1,35,000 की वैल्यू है। ओके, इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। मतलब कि अब हमने मशीनरी तो परचेज कर लिया, उसके लिए पैसे तो देने पड़ेंगे, तो पैसे देने की बजाय हम कह रहे हैं कि हम आपको 9% डिबेंचर्स दे देंगे 100 रुपीज़ ईच पे। पर उन्होंने आपको दो केसेस दे दिए हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट में उसने बोला है अगर आप एट पार पे इशू कर रहे हो, और दूसरा वो आपको बोल रहा है अगर आप 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, और आपको इन दोनों केसेस को लेके जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मशीनरी क्या होती है, मशीनरी होती है एसेट। अगर मशीनरी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अगर मशीनरी आई है तो वो, हम पहले अभी केस 1 की बात कर रहे हैं, मतलब एट पार पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो अगर मशीनरी आई है, एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और हमने परचेज कर लिया है वेंडर से, तो टू वेंडर अकाउंट। और नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग मशीनरी परचेज्ड, राइट। और अमाउंट हमें बता रखा है 1,35,000 का। अभी हमने पैसों की बात नहीं की, अभी हमने सिर्फ ये बताया कि हमने ऑन क्रेडिट परचेज कर ली है, इतने की मशीनरी थी। अब चलते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। अब वो बोल रहा था अगर आप एट पार पे इश्यू कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि ये है कि वेंडर हमारा क्या है, क्रेडिटर है, हमें उसे पैसे देने हैं। तो स्टूडेंट जब हम पैसे दे रहे होंगे तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है। तो इसीलिए हमने वेंडर के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया है, और हम उसको डिबेंचर्स इशू करके दे रहे हैं। तो 9% डिबेंचर्स, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, बट उससे पहले नरेशन हम लिखते हैं। बट स्टूडेंट पहले हमें ये बात करनी पड़ेगी कि कितने डिबेंचर हम इशू करें। अगर हमने 1,35,000 की मशीनरी ली है, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितनी भी अमाउंट की आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो। तो हमने देखा हम एक मशीनरी ले रहे हैं और उसका अमाउंट है 1,35,000 का, और इशू प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, 100 ही है, राइट। उसने आपको बोला था ना क्वेश्चन में ऑफ रुपीज़ 100 ईच, तो 100 है, ठीक है। ना ही कोई डिस्काउंट है ना ही कोई प्रीमियम है। फर्स्ट क्वेश्चन पे एट पार मतलब फुल 100 पे ही आपने इशू किया है, ठीक है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1,350 अमाउंट आ जाएगा। तो इट मीन्स इतने डिवेंचर्स जो हैं वो उसने इशू करे हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बीइंग 1,350 डिबेंचर्स इशूड, और आप साथ में ये भी लिख सकते हो एट पार, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स अमाउंट आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये अमाउंट कैसे आया 1,35,000। तो स्टूडेंट अभी आपने निकाला ना 1,350 के हुए थे, और 100 रुपीज़ पे अमाउंट पे हम पे कर रहे हैं, तो यही तो अमाउंट आया। तो इतने ही पैसे वेंडर के अकाउंट में तो उतने ही जाएंगे, जिसके जितने जाने चाहिए थे वो हमने डाल दिया। चलिए केस 2 पे बढ़ते हैं, पर जर्नल एंट्री पे जाने से पहले हम पहले केस 2 की भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला रहेगा परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। बट उसने स्टूडेंट्स आपको बोला था कि इस बार आप डिस्काउंट दे रहे हो 10% पे, तो इस बार इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट का केस है। इस बार प्रीमियम होता तो प्लस प्रीमियम हो जाता। तो परचेज कंसिडरेशन तो सेम रहा, है ना, पर इशू प्राइस 100 था, पर हम 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 10 रुपीज़ कैसे आया स्टूडेंट, वो 100 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो इसे सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे 10 रुपीज़ ही निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो 1,35,000 और डिवाइड में 90 आ जाएगा। देन आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, और कटिंग करके आपको यहाँ पे 1,500 डिबेंचर्स मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये हमें पहले निकालना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ यही एक डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड केस में। अब बात कर लेते हैं इस पार्ट की जर्नल एंट्री की। तो स्टूडेंट फर्स्ट तो जर्नल एंट्री वही रहेगी ना, आपने मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ही होगा क्योंकि एसेट है, एंड टू वेंडर हो जाएगा, राइट। तो आप क्या लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, वही हमने लिख दिया, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। और अमाउंट क्या है, 1,35,000 का अमाउंट है, ठीक है। अब सेकंड जर्नल एंट्री में इस बार बस डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। ये तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, वेंडर का अकाउंट इसीलिए हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कम कर रहे हैं क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। अच्छा, डिस्काउंट होता है तो वो भी डेबिट ही होता है,
प्रीमियम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट एंड सेम वो तो सेम रहेगा टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, अभी हमने निकाल लिया था कि 1500 डिबेंचर्स आ रहे, तो आप लिखेंगे बीइंग 1500 डिबेंचर्स इशूड एट, हमने पिछली बार लिखा था एट पार, अब हम लिख देंगे एट 10% डिस्काउंट। राइट, तो किस तरीके से अमाउंट आएगा स्टूडेंट, देखिए वेंडर के पास तो इतने ही जाने चाहिए, जितने के हमने खरीदे उतने उसके पास जाने चाहिए, उसके अकाउंट में जाने चाहिए। ठीक है, बाकी 15,000 का हो गया डिस्काउंट और डिबेंचर्स हमने इश्यू करे हैं 1,50,000 के। कैसे आता है स्टूडेंट्स ये वाला अमाउंट, अभी आपने 1500 निकाले हैं ना, ठीक है ना, और कितने पे हो रहा था 100 पे। ठीक है, यही हुआ, और 1500 के थे बट 10 रुपीज़ का हम डिस्काउंट दे रहे थे, तो वहाँ से ये वाला अमाउंट आ गया। Now, 18th question. Rumi Limited acquired assets of rupees 20 lakh and took over creditors of 2 lakh. मतलब कि पहले तो उसने एसेट लिए हैं 20 लाख के, ठीक है, साथ ही साथ उसने क्रेडिटर भी लिए हैं 2 लाख के, ठीक है, कपिल एंटरप्राइजेस से। फिर वो क्या कर रही है, 8% डिवेंचर 100 ईच पे इशू कर रही है 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड, ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले उसने एसेट लिए, एसेट अगेन हमारे क्या हो जाएंगे, अगर आए हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यही लिखा जाएगा, हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपने साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स लिए भी हैं, तो स्टूडेंट जब हम क्रेडिटर ले रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर लाइबिलिटी है बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। एंड देन अगेन हमारा आ जाएगा कपिल एंटरप्राइजेस। अब एसेट्स लिए हैं तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो वो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ गया है, क्रेडिटर बढ़ा है तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स, जो जो छुआ है ना स्टूडेंट्स वही सब लिखना होता है, बीइंग एसेट्स परचेज्ड एंड लाइबिलिटी टेकन। ठीक है, अब किससे लिया आपने, फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस, फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं किस किस तरीके से हम अमाउंट लिखेंगे। उसने हमें बताया था 20 लाख के तो आपने एसेट ले लिए हैं, ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा था आपने ना क्रेडिटर भी ले लिए 2 लाख के। ठीक है, बचा क्या 18 लाख अकाउंट बैलेंस करने के लिए, ये निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ये आई है हमारे पास परचेज कंसिडरेशन। इस बार क्या था स्टूडेंट, उन्होंने आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं बताया, वो हमने निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई एक तरीके से। अब बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। अब वो बोल रहा है कि आप उसको दे रहे हो पैसे, डिबेंचर इशू करके 8% डिबेंचर इशू करके ही दे रहे हो, बट आप ना क्या कर रहे हो, डिस्काउंट पे दे रहे हो। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्री तो पता है, देखिए कपिल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट। अब मुझे पता है कि आप लोगों को रीज़न पता है कि क्यों हमने इसको डेबिट किया है, राइट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा टू 8% डिबेंचर्स। राइट, यही होगा स्टूडेंट्स। अब आप क्या लिख देंगे, हम लिख देते हैं बीइंग डिबेंचर्स इशूड टू कपिल एंटरप्राइजेस। अब बढ़ते हैं अमाउंट की तरफ। अब अमाउंट पे जाने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने डिबेंचर हम उसे इशू करके दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हमें परचेज कंसिडरेशन करना पड़ेगा, बट इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा इस बार भी, राइट, तो कि डिस्काउंट पे इशू करा जा रहा है। तो स्टूडेंट परचेज कंसिडरेशन थी 18 लाख की, अमाउंट उसने आपको 100 बताया हुआ है, पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, इट मीन्स 18 लाख डिवाइड बाय 90 हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है, इट मीन्स उसने 20,000 जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हैं। अब हम सेकेंड जर्नल एंट्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, तो बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ दोबारा से। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 20,000 के ही थे ना, अभी हमने निकाला है डिबेंचर, और 100 रुपीज़ पे इशू कर रहा है, और 10 रुपीज़ का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। उसको कितने पैसे देने थे, उसको तो 18 लाख जाने ही चाहिए उसके अकाउंट में, बाकी आ गया 2 लाख का डिस्काउंट, और 20 लाख हम 20 लाख का यहाँ पे डिबेंचर्स के उसमें अमाउंट आ गया। अब बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। एक्स लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। तो मतलब कि एसेट्स आपने कितने के लिए हैं, आपने 4 लाख के एसेट्स लिए हैं, उसके बाद आपने लाइबिलिटीज भी ली है 50,000 की। एग्री क्या हुआ कि परचेज कंसिडरेशन कितने पे जाके सेटल हुई है, 3,80,000 पे। इट मीन्स आपको परचेज कंसिडरेशन बता दी गई है क्वेश्चन में। आप डिबेंचर्स 100 रुपीज़ ईच पे इशू कर रहे हो, बट उसमें आपको उसने तीनों केसेस इंक्लूड करवा दिए। अगर आप एट पार
इशू कर रहे हो, या फिर एट अ डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, या फिर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। इट वॉज एग्रीड एट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास जर्नल एंट्री पास ऑन करने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड अगर इक्वल नहीं आती है, तो जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम बैंक के थ्रू पे करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है, और ये सच्ची में यूज़ होने वाला है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो उसने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया। मतलब कि इतना तो हमें समझ आ गया कि वो डिवेंचर्स ही इशू कर रहा है, तो पार पे या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, बट अगर स्टिल कोई बैलेंस बच जाता है तो वो हम बाय बैंक या बाय कैश पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो एंट्री है वो सारे केसेस में सेम रहेगी। सबसे पहले हम वही एंट्री पास करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स आ रहे हैं बढ़ जाएंगे डेबिट हो जाएंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओके। फिर हमने उससे क्या लिया, हमने उससे क्रेडिटर्स भी लिए हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, एंड देन हमें परचेज कंसिडरेशन भी उसने बता दिया, टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट। अच्छा, हम नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग business purchased from Mohan Brothers on credit, right, for परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,80,000, राइट। इतना तो समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे मैम आपने एक गैप क्यों छोड़ा है। स्टूडेंट्स एक बात आपको शायद पता भी होगी, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब भी जर्नल एंट्री ऐसे हमें इस केस में पास करनी होती है, एसेट्स ले रहे हैं लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं, तो उस केस में अगर डेबिट साइड पे आपके पास अमाउंट कम पड़ रहा है तो आप गुडविल लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम पड़ रहा होता है तो हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। अब इस केस में क्या था, क्रेडिटर्स हम 50,000 के ले रहे थे, परचेज कंसिडरेशन उसने हमें 3,80,000 की बता दी, और एसेट्स हमने 4 लाख के लिए हैं। अब अगर हम देखें तो 3,80,000 प्लस 50,000 तो 4,30,000 बनता है, पर एसेट्स तो हमने 4 लाख के लिए हैं, तो बीच में जो ये 30,000 बच रहा है कहाँ जाएगा। तो जो ये बच रहा है ना स्टूडेंट्स, ये गुडविल है। तो हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 से, कि स्टूडेंट्स ये बात तो हमें पता है ना कि गुडविल परचेज गुडविल होती है, तो गुडविल भी परचेज कर रहे हैं उसके भी तो पैसे देने पड़ेंगे। आखिर भाई उस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लगाया है तभी तो गुडविल कमाई है, तो वो क्यों नहीं लेगा पैसे उस चीज़ के, बिल्कुल लेगा। तो वही हमने लिख दिया, वेरी सिंपल। देन अब बात करते हैं, अगर एट पार पे वो इशू कर रहा हो तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैम अगर पार पे इशू कर रहा है ना, तो हम सिंपली लिखेंगे मोहन ब्रोज ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, इसीलिए क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या हम उसे पे कर देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, और हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे डिबेंचर्स इशू करके दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इतना तो समझ आ गया, और हम ये भी लिख देते हैं बीइंग डिबेंचर्स इशू। अब इस बार ना ही कोई प्रीमियम था और ना ही कोई डिस्काउंट था। अब पर ये बात कर लेते हैं कि कितने उसे डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन थी 3,80,000 की, और वो किस प्राइस पे इशू कर रहा है, 100 पे डायरेक्टली। तो 3,800 आपके पास इस केस में डिबेंचर्स जो है वो निकल के आ गए। तो अब हम 3,800 के हिसाब से यहाँ पर जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना, तो सिंपली स्टूडेंट 3,800 थे और 100 रुपीज़ पे आप इशू कर रहे हो, उसके अकाउंट में 3,80,000 ही जाना चाहिए, यहाँ पे भी 3,80,000 ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर वो एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इशू कर रहा होगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहा होगा तो फर्स्ट जनरल एंट्री तो सेम रहेगी, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, पर अब डेबिट में साथ में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, एंड ये क्या कर रहे हैं, हम उसको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस केस में कितने डिबेंचर इशू करने होंगे। तो परचेज कंसिडरेशन क्या है, 3,80,000 की है, इशू प्राइस 100 है, बट अगेन वो क्या दे रहा है स्टूडेंट, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%, 100 का 10% इज 10 रुपीज़। तो आप 10 माइनस कर देंगे तो 3,80,000 बाय 90 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 422 पॉइंट कुछ जाएगा, बट हम इसमें अप्रॉक्स लेके चलते हैं, तो इतने डिबेंचर्स आप लेके चलेंगे। भाई पॉइंट में तो कुछ नहीं होता ना डिबेंचर्स का, तो अप्रॉक्स लेके चलोगे आप। ठीक है, इतना आ गया। अब हम बात करें तो डिबेंचर्स में कितना जाना है, 422 मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा, डिस्काउंट आप कितने का दे रहे हो, 10 रुपीज़ का, तो यहाँ 10 आ जाएगा। और परचेज कंसिडरेशन थी 3,80,000 की, यहाँ आ गया ये वाला अमाउंट हमारा, और यहाँ आ गया 422 एंड 00। ठीक है, बट अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है ना वो आपस आपस में मैच नहीं कर रहा। तो इसीलिए उसने हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि अगर वो मैच नहीं होगा तो आप या तो बाय बैंक या बाय कैश पैसे दे दोगे। तो एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर है जो कि 20 रुपीज़ की आ रही है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं
हमारा तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, उसने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को ना मतलब ही नहीं समझ आता उस लाइन का। तो ये मतलब था स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं प्रीमियम की तरफ, ठीक है? तो वही रहेगा सेम, पहले तो मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा टू डिबेंचर्स, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है स्टूडेंट वो क्रेडिट होता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब पहले निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। परचेज कंसिडरेशन कितना बताया था हमें, 3,80,000 का। 100 रुपीज़ पे वो इशू कर रहा है, बट हमें साथ ही साथ 10 रुपीज़ का हम प्रीमियम भी दे रहे हैं। तो इट मीन्स 3,80,000 को हम 110 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3,454 आएगा। पॉइंट में नहीं ले सकते क्योंकि डिबेंचर्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ रही है। अब हम इसके हिसाब से जनरल एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट्स। तो 3,454 मल्टीप्लाई 100 तो यहाँ चला जाएगा, तो 3,45400। देन 10 रुपीज़ का ही तो प्रीमियम है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 3,454 आ जाएगा, और उसको देने कितने हैं, 3,80,000 देने हैं। अगेन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा है, तो अगेन हम यहाँ पे कुछ जो पैसा बच गया है वो हम बैंक के थ्रू दे देंगे, जो कि बैलेंसिंग फिगर ही है स्टूडेंट्स, जो कि 60 रुपीज़ की आ रही है। अब आप देखेंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर जाएगा। अब 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामा लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। अब क्या हुआ, वैसे तो हमें बोलते थे ना एसेट्स ले लिए हैं, क्रेडिटर्स ले लिए हैं, इस बार उसने आपको ना एसेट्स अलग अलग बता दिए क्या क्या लिया है, बस इतना सा डिफरेंस है। क्या बता दिया, लैंड एंड बिल्डिंग लिया आपने 50 लाख की, फर्नीचर लिया आपने 10 लाख का, स्टॉक ले लिया 5 लाख का, और क्रेडिटर्स ले लिए 7 लाख के। ठीक है, तो कि स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर्स भी उसी के अंदर ही आते हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं मैम कौन खरीदेगा लाइबिलिटी, भाई बिजनेस ले रहे हो, गुडविल ले रहे हो, एसेट्स ले रहे हो, तो लाइबिलिटी भी तो लोगे ना। द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹60 लाख वॉज पेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब परचेज कंसिडरेशन कितनी बता दी, 60 लाख की बता दी। 12% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ पे, प्रीमियम भी दे रहे हो आप 20%। 100 का 20% इज 20 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है स्टूडेंट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वैसे हम सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट लिख देते थे ना, इस बार हम वो सारे के सारे एसेट्स लिख देंगे जो कि उसने हमें बता दिए हैं। तो फर्स्ट जनरल एंट्री में सबसे पहले हमें बताया कि उसने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। देन फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देन स्टॉक परचेज किया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। देन उसने क्रेडिटर्स ले लिए हैं, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और बाकी यहाँ पे आ गया टू कृष्णा लिमिटेड, ठीक है। तो ये नरेशन आ जाएगी, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड फॉर 60 lakhs। अच्छा, अब कृष्णा से हमने उसने बताया था कि ना परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख की, तो ध्यान से लिखना है 60 एंड 5 zeros आएंगे, ठीक है। देन क्रेडिटर्स हमने कितने के लिए हैं स्टूडेंट, क्रेडिटर्स हमने लिए हैं 7 लाख के, ठीक है। उसके बाद अब हमें फिर हर बार ये ज़रूर ध्यान रखना है कि डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस कम आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आएगा तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड पे आएगा तो गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग आपने ली है 50 लाख की, और फर्नीचर हमने लिया है 10 लाख का, ठीक है। स्टॉक हमने लिया है 5 लाख का। अब इट मीन स्टूडेंट यहाँ पे डेबिट साइड पे ही कम आ रहा है, तो वो गुडविल के नाम से आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर है एक तरीके से, तो ये आ रही है 2 लाख की, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सेकंड जनरल एंट्री अब हमें पास करनी है, तो वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी है कम होगी। देन हम उसको 12% डिबेंचर्स इशू करके दे रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दे रहे हैं। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग डिबेंचर, अब क्या कर रहे हैं हम, इशूड एट प्रीमियम, बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। ओके, अब बात करते हैं कितने डिबेंचर इस केस में इशू होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इज परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। ओके, तो परचेज कंसिडरेशन उसने बताई थी आपको 60 लाख की, ठीक है। इश्यू प्राइस कितना है स्टूडेंट, 100 ही, और 20 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो 60 लाख अपॉन में 120 हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ पे 50,000 का अमाउंट जो है वो निकल के आ रहा है। इट मीन्स उसने 50,000 डिबेंचर्स यहाँ पे इशू करे हैं, तो उसके हिसाब से हम सेकंड जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो 50,000 पे 20 रुपीज़ का तो प्रीमियम हो गया, और बाकी 50,000 मल्टीप्लाई में 100, तो
डिबेंचर्स के अकाउंट में से हो जाएगा। ठीक है ना। उसको हमने कितने देने थे? 60 लाख। अब देखते हैं कि अकाउंट मैच होता है हमारा या नहीं होता। तो यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, तो हमारा अकाउंट जो है वो मैच हो गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमारा अकाउंट मैच हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। कोई भी डाउट आपको अगर इन क्वेश्चन में स्टिल रहता है तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।